हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इससे पहले हमने इंग्लिश की दो ऐसी वीडियोस बनाई थी जिनमें हमने कुछ ईडियम्स और वर्ड मीनिंग इकट्ठा ही पढ़ा था। ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट उस सीरीज़ का बना रहे हम। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनके मीनिंग देखेंगे। ठीक है ना, बीच में से कुछ फ्रेजेस और ये ईडियम्स वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तकरीबन आते हैं। जो वैसे भी जनरल इंग्लिश के लिए, अच्छी बोलचाल के लिए ये वर्ड आने चाहिए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स टू रिनोस अ थ्रोन आर अ हाई ऑफिस। टू रिनोस अ थ्रोन और टू रिनोस अ हाई ऑफिस, कोई ऊंचा मतलब कि ऑफिस वगैरह या कुछ छोड़ देना, रिनोस का दिन। ठीक है ना। दूसरा आगे अपियरी, APIRY, APIARY। अपियरी मीन्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। वो जगह जहाँ पे परिंदे रखे जाते हैं, दैट इज़ अपियरी, APIRY। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ catch-22, CATCH, catch-22 means a situation from which one is prevented from escaping by something that is a part of the situation itself. ठीक है ना, catch-22 is a situation from which someone is prevented from escaping, ठीक है ना, by something that is a part of the solution itself। कि catch-22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई बंदा भाग ना सके। ठीक है ना, किसी ऐसी चीज़ से भाग ना सके जो कि उस चीज़ का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो दिस इज़ catch-22, catch-22, catch-22। नेक्स्ट वर्ड है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मीन्स ऑफ द स्काई और हेवन। ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह कोई होती है स्काई या हेवन से जुड़ी हुई। ठीक है ना, दैट इज़ सेलेस्टियल। नेक्स्ट वन इज़ चैलेट, CHALET मीन्स, चैलेट मीन्स अ वुडन हाउस विद अ स्टीपली स्लोपिंग रूफ। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड चैलेट। नेक्स्ट वन इज़ चार्लेटन, CHARLATAN। चार्लेटन मीन्स वन हु डिसीव्स अदर्स बाई फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्किल। जो दूसरों को धोखा दे, ऐसा झूठ बोला कि मेरे पास स्किल है, दैट इज़ चार्लेटन। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वन इज सेलिबेसी, CELI, सेलिबेसी वाई। सेलिबेसी मीन्स वन हु डज नॉट इंडल्ज इन कार्नल प्लेजर। वन हु डज नॉट इंडल्ज इन कार्नल प्लेजर, दैट इज़ सेलिबेसी। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप मीन्स अ कंप्लीट विक्ट्री, पूरी जीत, कंप्लीट विक्ट्री, दैट इज़ क्लीन स्वीप, SWEEP, स्वीप, क्लीन स्वीप। नेक्स्ट वन इज़ क्लोक एंड डैगर, CLOAK, क्लोक एंड डैगर, DAGGER, डैगर। क्लोक एंड डैगर मीन्स स्टोरीज दैट डील विद एडवेंचर एंड एक्साइटिंग मिस्ट्री। ठीक है ना, ऐसी स्टोरी जो एडवेंचर और एक्साइटिंग मिस्ट्री से डील करती है, दे आर अ क्लोक एंड डैगर। सो दैट वाज जस्ट अ क्लोक एंड डैगर, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ क्लब फुट। क्लब फुट होता है a badly shaped foot twisted out of position from birth। ठीक है ना, a badly shaped foot twisted out of position from birth, दैट इज़ कॉल्ड क्लब फुट। यानी टेढ़े पाँव वाले को बंदा जवानदरू हो ऐसा। ठीक है ना, जब पैदाश हो रही हो उसी टाइम से ऐसा हो जिसका पाँव हो, दैट इज़ क्लब फुट। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ कागुलेट। कागुलेट मीन्स चेंज फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय केमिकल एक्शन, दैट इज़ कागुलेट। नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार सर जंग मीन्स सीवर पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन कंट्रीज विदाउट एक्चुअल फाइटिंग। ठीक है ना, हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रगल हो कंट्रीज़ के दरमियान में एक्चुअल फाइटिंग के अलावा, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वार। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है कोलोक्यूल, COLLOQUIAL। कोलोक्यूल होता है सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी, इनफॉर्मल और फैमिलियर कन्वर्सेशन। ठीक है, उसके लिए लगता है कि जो आम बोल चाल हो, जो ज़्यादा बोली मतलब कि इनफॉर्मल टाइप की कन्वर्सेशन हो। ठीक है ना, आम यूज़ में, दैट इज़ कोलोक्यूल। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ कोलोनेट, COLONNAD। कोलोनेट मीन्स a row of pillars supporting a roof or arches। ठीक है ना, a row of pillars supporting a roof or arches, that is colonnade। ठीक है। नेक्स्ट वन इज comrade, COMRADE, comrade। comrade मीन्स a close companion who shares difficult work। ठीक है, a close companion ऐसा बड़ा खास साथी जो मतलब कि डिफ़िकल्ट, मुश्किल काम को शेयर करता है, दैट इज़ comrade। ठीक है ना। अच्छा दोस्त वगैरह साथी कुछ बोल सकते। ठीक है। नेक्स्ट वन कंजेनिटल। कंजेनिटल हो गया एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम द बर्थ, जो कि पैदाइश से ही कोई चीज़ अगर हो, दैट इज़ कंजेनिटल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट मीन्स टू कंसिडर। ठीक है, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देना, कंसिडर करना, दैट इज़ टेक इनटू अकाउंट।
नेक्स्ट वन इज ब्लो ऑफ, BLO ब्लो, OFF ऑफ, ब्लो ऑफ मीन्स पास ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज रन इनटू मीन्स इनकर्ड और टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, ठीक है। हाँ, तो दैट इज रन इनटू, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी मीन्स रन इनटू, ठीक है ना। मुश्किल में पड़ जाना, ये ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लू आइड बॉयज़, ब्लू आइड बॉयज़, ठीक है, नीली आंखों वाले लड़के, इसका मतलब होता है फेवरेट्स, FAVORITES, फेवरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉपिंग नेम्स, DROPPING, ड्रॉपिंग नेम्स मीन्स हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस और टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स, ठीक है ना। ड्रॉपिंग नेम्स मीन्स ऐसे बात करना कि हमारे मतलब जैसे दूर दूर कनेक्शंस हैं, ठीक है, या बड़े फेमस लोगों को मेंशन करना जिनको तुम जानते हो, ठीक है ना, या जिनसे मिले हो, ताकि दूसरों को इम्प्रेस करा जाए, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग नेम्स, कि वो तो सिंपल ही इज़ ड्रॉपिंग नेम्स, ठीक है ना। हाँ हाँ। नेक्स्ट वन इज़ अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आता है बोर्न टू पिक, BONE, बोर्न टू पिक मीन्स काज ऑफ क्वेरल और बोर्न ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना। काज ऑफ क्वेरल, लड़ाई का वजह, ठीक है ना, तो दैट इज़ बोर्न ऑफ पिक, बोर्न टू पिक, या जिसको हम बोलते हैं ना बोर्न ऑफ कंटेंशन या काज ऑफ क्वेरल, इनका मतलब लड़ाई का झगड़ा, ये मतलब झगड़े क्या वजह, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बोर्न टू पिक। नेक्स्ट वन इज़ एट स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी नियर, बहुत नज़दीक, एट स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट, स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट मीन्स अरोज फेयर और टू मेक समबडी अफ्रेड, किसी को डराना, ठीक है, डर पैदा करना, दैट इज स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट, कि ही इज जस्ट स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट ऑफ दैट गर्ल, ठीक है ना। डर पैदा करना किसी में, स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट। नेक्स्ट वन इज एंड इन अ फियास्को, FIASCO, फियास्को, एंड इन अ फियास्को मीन्स अ टोटल और अटर फेलियर, बिल्कुल कंप्लीट फेल हो जाए कोई चीज़, टोटल फेलियर हो, उसको बोलते हैं एंड इन फियास्को, कि दिस गवर्नमेंट एंड इन फियास्को, दैट गवर्नमेंट एंडेड इन फियास्को, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट वन इज़ फॉल बैक मीन्स टू टर्न और मूव बैक, ठीक है, पीछे मुड़ना, जैसे फॉल बैक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट मीन्स टू रिजेक्ट और डिस्पाइज, कुछ रिजेक्ट कर देना या डिस्पाइज कर देना, ठीक है, टू टर्न अप वंस नोज एट, ठीक है, कि ही टर्नड अप हीज नोज, ही मीन्स दैट बॉय टर्नड अप हर नोज, ठीक है ना, नहीं, दैट बॉय टर्नड हीज नोज एट हर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, रिजेक्ट कर देना या कुछ है। नेक्स्ट वन इज टर्न वंस हेड मीन्स टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट अनाइंग, ठीक है, कि ऐसा प्राउड फील करना कि इस तरीके से कि दूसरे लोगों को ये बड़ा अनाइंग लगे, चिड़ पैदा हो उनको, ठीक है, गुस्सा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टर्न वंस हेड। नेक्स्ट वन इज़ हाई एंड ड्राई मीन्स नेगलेक्टेड, ठीक है ना, या टू लिव समवन हेल्पलेस, ठीक है, जो नेगलेक्टेड हो, कोई तवज्जो ना दे रहे हो, या किसी को ऐसा हेल्पलेस छोड़ देना, दैट इज़ हेल्पलेस छोड़ा गया, दैट इज़ हाई एंड ड्राई, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स टू एक्सेप्ट रेडली और टू प्री सपोज एज सर्टनली ट्रू, ठीक है ना। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स के मतलब कि जैसे जल्दी कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना, या ये पहले ही मान लेना कि हाँ ये सर्टनली ये ऐसा ही होगा, ठीक है ना, कि टेक फॉर ग्रांटेड, कि खुद ही ना हाँ ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, कि हाँ वो बंदा ऐसा मान जाएगा, दिस इज कॉल्ड टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना, मीन्स टू एक्सेप्ट रेडली और टू प्री सपोज एज सर्टनली ट्रू, ठीक है, ऐसा सपोज नहीं करना, ठीक है, टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है। उसके बाद है मीन्स मैटर्स मीन्स टू कन्फ्यूज़ इश्यूज़, ठीक है, मीन्स मैटर्स मीन्स टू कन्फ्यूज़ इश्यूज़ और टू मिक्स फैक्ट्स, डिफरेंट फैक्ट्स को मिक्स करना है और इश्यूज़ को ही कंफ्यूज मतलब ऐसा पेश करना कि बहुत मिक्सचर जी लगे, कंफ्यूज हो जाए बंदा, दैट इज़ मीन्स मैटर, के प्लीज़ डोंट मिक्स मीन्स मैटर्स, प्लीज़ कम टू द पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ कैरिंग फेवर विद मीन्स ingratiating or trying to, ठीक है ना, carrying favor with means ingratiating, ingratiating or trying
टू, ठीक है ना, TOO2, ये होता है कैरिंग फेवर विद। नेक्स्ट वन इज सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट इसका मतलब होता है अपोज स्ट्रांगली, ठीक है, वो स्ट्रांगली किसी चीज़ का अपोज करना, उसको बोलते हैं सेट वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है ना, कि दैट पर्सन सेट हीज फेस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ अपोजिशन लीडर सेट हीज फेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना, फॉर दिस डिसीजन, सेट वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है ना, अपोज स्ट्रांगली। नेक्स्ट वन इज स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स कमोशन या एंग्री वरी ओवर अ ट्रिवियल मैटर, ठीक है ना, गेटिंग एंग्री ओवर अ ट्रिवियल मैटर, ठीक है ना, मामूली चीज़ पे गुस्सा लड़ाई झगड़ा करना, दैट इज स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है, कि भाई हाँ चाय के कप में स्टॉर्म आ गया, ठीक है, मतलब मामूली चीज़ों पे लड़ना झगड़ना, ठीक है, स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट वन इज पुटिंग वंस फुट डाउन। पुटिंग वंस फुट डाउन मीन्स असर्टिंग वंस अथॉरिटी और टेक अ फर्म स्टैंड, ठीक है ना, कि अपनी जो है अथॉरिटी जो है अख्तियार है उसको बिल्कुल इन्फोर्स करा जाए ज़बरदस्ती, ठीक है, और एक फर्म स्टैंड लिया जाए कि हाँ ये ऐसा होना है, होना ही है, ठीक है ना, कि पुटिंग वंस फुट डाउन, कि दैट ऑफिसर इज़ नोन फॉर पुटिंग हिज फुट डाउन इन इम्प्लीमेंटिंग द मतलब कि अल्लाह वगैरह, ठीक है ना। पुटिंग वंस फुट डाउन मीन्स बिल्कुल सही डिसीजन लेना, अपना पॉइंट जो है बिल्कुल अथॉरिटेटिवली उसको इन्फोर्स करना। नेक्स्ट वन इज़ द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट मीन्स एन ऑर्डिनरी बंदा, एन ऑर्डिनरी मैन, उसको बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है ना, हाँ आम बंदे को बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट वन इज़ टू कैच अप विद। टू कैच अप विद मीन्स टू कम्पीट विद, दूसरों से मुकाबला करना, ठीक है ना, कंपटीशन करना, टू कम्पीट विद समवन, तो इसको बोलते हैं टू कैच अप, ठीक है, टू कैच अप विद, ठीक है, टू कैच अप विद, ठीक है, जैसे मतलब कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू कैच अप विद योर कोलीग्स, यू हैव टू कैच अप विद योर कंटेम्प्रेरीज, ठीक है ना, हाँ यू हैव टू कैच अप विद योर फेलो कोलीग्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टू कैच अप विद मीन्स मुकाबला करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड, ठीक है ना, मीन्स टू फाइट अ लूजिंग बैटल, ठीक है, टू फाइट अ लूजिंग बैटल के मतलब कि हारने वाली जंग को जो है उसमें भी फाइट करना, ठीक है, टू फाइट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट वन इज़ थ्रो डाउन अ ग्लोव। थ्रो डाउन अ ग्लोव मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है, हार मान लेना, उसको बोलते हैं थ्रो डाउन अ ग्लोव मीन्स जैसे कि भाई अपने ग्लोव भी फेंके, मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, अपने हार मान ली। थ्रो डाउन अ ग्लोव मीन्स हार मान लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे को फौज का जनरल हो, मैं अपने सिपाहियों को बोलूँगा प्लीज़ डोंट थ्रो डाउन अ ग्लोव, कि कभी हार मत मानो, ठीक है, डोंट थ्रो डाउन अ ग्लोव, ठीक है, या किसी स्टूडेंट को कोई टीचर बोलता है कि यू हैव टू कम्पीट, यू शुड नॉट थ्रो डाउन अ ग्लोव, ठीक है ना, कि तुम्हें हार नहीं एक्सेप्ट करनी होगी, तुम्हें कोशिश करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, इसका मतलब होता है टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, कि टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में जो है हर जगह हर इंटरप्राइज में मतलब कि इंगेज हो जाना, हर जगह टांग उड़ाना, ठीक है ना, मतलब कि हाँ ये भी करूँगा वो भी करूँगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, ठीक है, हाँ, कि इट इज़ नॉट गुड टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर बट रादर जस्ट टू फोकस ऑन वन, ऐसे एग्जांपल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना। आगे कुछ हम देख लेते हैं एंटोनिम्स वगैरह, ठीक है ना, वर्ड्स देखते हैं, उनके मीनिंग देखते हैं और एंटोनिम्स देखते हैं। पहला आगे जैसे हारमोनी। हारमोनी, ठीक है ना, हारमोनी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट और कंकॉर्ड, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हारमोनी। तो इसका अपोजिट क्या आता है, स्ट्राइफ। हारमोनी मीन्स बिल्कुल एग्रीमेंट में, स्ट्राइफ मतलब अपोजिट, लड़ाई झगड़ा ऐसे है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ फेटर, FETTER, फेटर। फेटर का मतलब होता है रेस्टेन विद चेन्स, ठीक है ना, और मैनिकल्स टिपिकली अराउंड दी एंकल्स, ठीक है ना, कि चेन्स वगैरह से जो है वो जैसे बांध के रखना, ठीक है ना, खासकर जो मतलब के पाँव के पास जंजीर डाल के वो बांध दिया, रेस्टेन कर दिया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फेटर, FETTER, फेटर। तो इसका अपोजिट आता है लिबरेट, मतलब फ्री कर देना।
मतलब फेटर मीन्स बांध के रखना और लिबरेट मीन्स आज़ाद करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्सीमोनियस, PARSIMONIOUS। पार्सीमोनियस का मतलब होता है वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज़ रिसोर्सेज, ठीक है। जिसकी कोई मर्जी ना हो कि पैसे भी ना खर्च हों, जिसकी जो ना चाहे कि मतलब कि मेरे पैसे खर्च हों या रिसोर्सेज इस्तेमाल हों, मतलब कंजूस टाइप का, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पार्सीमोनियस। कंजूस मीन्स पार्सीमोनियस। और इसका अपोजिट है एक्स्ट्रावेजेंट, मीन्स खुला खर्च करने वाला, ठीक है ना, बड़े दिल वाला, एक्स्ट्रावेजेंट। पार्सीमोनियस कंजूस, एक्स्ट्रावेजेंट खुला खर्च करने वाला। तो इसी तरह आगे एक आ गया वर्ड डेंस। डेंस तो आपको पता है हाई डेंसिटी वाला, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट आ जाता है स्पार्स, SPARS, स्पार्स। डेंस का अपोजिट आ गया स्पार्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आ गया ओस्ट्रासाइज, OSTRA, OSTRACISE, साइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप, किसी सोसाइटी समाज से या ग्रुप से जो है अलग कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ओस्ट्रासाइज। कि उन लोगों ने जो है उन सभी लड़कों ने मिलके उस एक दोस्त को ओस्ट्रासाइज कर दिया, अलग कर दिया अपने ग्रुप से, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या आता है कि वेलकम, मतलब कि स्वागत करना। ओस्ट्रासाइज मीन्स निकाल देना किसी सोसाइटी ग्रुप वगैरह से, और वेलकम मीन्स हाँ स्वागत करने का, प्लीज़ वेलकम, ठीक है। ओस्ट्रासाइज का अपोजिट है वेलकम। नेक्स्ट वन है लैमेंट, LAMENT, लैमेंट, ठीक है ना। लैमेंट का मतलब होता है अ पैशनेट कंपैशन ऑफ ग्रीफ, अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सारो कंप्लेंट, ठीक है ना। कि एक बहुत मतलब कि जज्बाती किस्म का जो दुख का इजहार करना, ठीक है ना, जज्बात के साथ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं लैमेंट, ठीक है। जैसे कोई मान लो कोई किसी डेथ हो जाती है, लोग कितना मतलब कि एक किस्म का अपने जज्बात के साथ जो है वो दुख का इजहार कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं लैमेंट, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट आता है रीजाइस, मतलब कि खुशियाँ मनाना, बिल्कुल खुश, ठीक है, रीजाइस। लैमेंट का अपोजिट आ गया रीजाइस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट, MUTILAT। म्यूटिलेट का मतलब होता है इन्फ्लिक्ट अ वायलेंट एंड डिसफिगरिंग इंजरी ऑन, ठीक है ना। इन्फ्लिक्ट अ वायलेंट एंड डिसफिगरिंग इंजरी ऑन, किसी को बहुत वायलेंट और मतलब कि बहुत दुख पहुंचाना, ऐसी इंजरी देना खतरनाक वाली, उसको बोलते हैं म्यूटिलेट, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या आता है मेंड। मेंड मीन्स बिल्कुल किसी अगर हाँ कोई चीज़ सही नहीं है उसको ठीक करना, सही करना, दुरुस्त करना, ठीक है ना। और म्यूटिलेट हो गया किसी को बहुत इंजरी देना खतरनाक, और जिसके से उसकी शक्ल भी तबाह हो जाए, कोई चीज़ हो, इंसान हो, ठीक है ना, दैट इज़ म्यूटिलेट। और इसका अपोजिट आ गया मेंट, ठीक है। म्यूटिलेट और मेंट एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन आ गया रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मीन्स विद हेजिटेशन, डोट और ड्रेड, ठीक है। बिल्कुल हेजिटेशन, हिचकिचाहट, डोट वगैरह से के साथ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंटली, या अनविलिंगनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिलक्टेंटली वो हो गया। तो उसका अपोजिट आता है विलिंगली, ठीक है, बिल्कुल खुशी से, मतलब कि अपने मन से हाँ ऐसा होना चाहिए। और रिलक्टेंटली मतलब कि जिसको हेजिटेशन से, डोट से मन ना करेगा बोलने का, ठीक है ना। रिलक्टेंटली और विलिंगली एंटोनिम्स से। उसके बाद आ गया मिथ। मिथ होता है अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ और आइडिया, ठीक है ना। एक ऐसा कोई आइडिया जिसको बहुत लोग मानते हों, ठीक है, लेकिन वो फॉल्स बिलीफ हो या फॉल्स आइडिया हो, झूठा आइडिया हो, ठीक है ना, या झूठा बिलीफ हो लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे हो, तो ऐसे को बोलते हैं मिथ, ठीक है। कहानी किस्म की, एक किस्म की, ठीक है ना। लेकिन इसका अपोजिट क्या आ गया फैक्ट, कि जो बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है ना। तो मिथ और फैक्ट जो हैं ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉन्सिलिएशन, CONCILIATI, यानी कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री, ठीक है ना। किसी को जो है उसका गुस्सा कम करवाने की कोशिश करना, ठीक है ना, प्लेकेशन, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिलिएशन। मीन्स द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री, ठीक है ना, प्लेकेशन। तो उसका जो है वो अपोजिट क्या आता है कन्फ्रंटेशन के, झगड़ा करना, लड़ाई करना। कॉन्सिलेशन में ठंडा करना किसी को, और कन्फ्रंटेशन में झगड़ा करना, ठीक है ना। कॉन्सिलेशन में अमन करना, बिल्कुल सलाह मशवरा, सलाह वगैरह हो जाए अच्छी तरह से, और कन्फ्रंटेशन में कोई बातचीत नहीं, सीधी लड़ाई झगड़ा ही, ठीक है ना। तो कॉन्सिलेशन और कन्फ्रंटेशन जो हैं ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड देखते हैं एफ्लुएंट, AFFLUENT। एफ्लुएंट का मतलब होता है
हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी स्पेशली ऑफ अ ग्रुप आर एरिया, ठीक है ना। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है। एफ्लुएंट मीन्स हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है ना, स्पेशली ऑफ अ ग्रुप आर एरिया, या हम वेल्थी बोल सकते हैं, मतलब बहुत पैसा मालदार बंदा, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, ठीक है ना। और उसका अपोजिट होता है पोअर मीन्स गरीब। तो एफ्लुएंट AFFLUENT, एफ्लुएंट और पोअर जो हैं ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इरूडाइट, ERUDIT। इरूडाइट होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ठीक है, जिसके पास बहुत नॉलेज लर्निंग हो, ठीक है ना, दैट इज़ इरूडाइट, पढ़ा लिखा बंदा, नॉलेज वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं इरूडाइट, ठीक है ना। और इसका अपोजिट जो देखें वो होता है अनस्कॉलरली। अनस्कॉलरली मतलब कि जिसको कोई पता वता कुछ ना हो, कोई नॉलेज ना हो, दैट इज़ अनस्कॉलरली। और हम कह सकते हैं इरूडाइट और अनस्कॉलरली एंटोनिम्स हैं, ठीक है। इरूडाइट का मतलब हो गया अच्छी नॉलेज वाला पढ़ा लिखा बंदा है, और अनस्कॉलरली मतलब जिसको कुछ पता ना हो, डफर है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं वर्ड है कोक्स, COAX, कोक्स। कोक्स मीन्स परसुएड समवन ग्रेजुअली और जेंटली टू डू समथिंग, किसी को कुछ मतलब कि वो करना, किसी को ये बोलना या मतलब कि किसी को मोटिवेट करना या उकसाना कि हाँ भाई ये करो, किसी को परसुएड करना कि हाँ भाई आस्ते आस्ते करने, किसी को परसुएड करना कि हाँ भाई ये कर लो, ये सही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोक्स, परसुएड करना, ठीक है। और इसका अपोजिट आता है डिसुएड। डिसुएड मीन्स ना किसी चीज़ को मतलब किसी को डिस्करेज करना, किसी एक्शन को, ठीक है ना। कोक्स हो गया किसी एक्शन को प्रमोट करना, परसुएड करना, और वो डिसुएड मीन्स उसको रोकना, ठीक है ना। कोक्स और डिसुएड जो हैं ये क्या है, ये आपस में एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है कि अ नाइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, ठीक है, स्पेशली इन पब्लिक, ठीक है। अल्टरकेशन होता है एक नाइजी आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन पब्लिक, कि मतलब काफ़ी लोगों के पब्लिक में मतलब कि कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट है, मतलब कि एक किस्म की बोलचाल वाली लड़ाई सी हो, ठीक है ना, बोलचाल वाली लड़ाई झगड़ा ऐसा है शोर मचा के पब्लिक में, दैट इज़ अल्टरकेशन। और इसका अपोजिट आता है कंप्रोमाइज़, मीन्स मिल बैठ के फैसला कर लेना, कंप्रोमाइज़ कर लेना। तो अल्टरकेशन में लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना। तो अल्टरकेशन और कंप्रोमाइज़ आपस में एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनिमोसिटी, ANIMOSITY। एनिमोसिटी होता है स्ट्रांग हॉस्टिलिटी, बहुत सख्त दुश्मनी है एक दूसरे से, ठीक है, उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स स्ट्रांग हॉस्टिलिटी। और इसका अपोजिट आता है लव, मतलब कि बिल्कुल मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे से रहना, ठीक है, दैट इज़ लव। और एनिमोसिटी मीन्स बहुत दुश्मनी, स्ट्रांग हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज़ रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन होता है ऑफिशियल वे टू कन्फर्म समथिंग यूजुअली बाय वोट, ठीक है ना। ऑफिशियल वे टू कन्फर्म समथिंग यूजुअली बाय वोट, कि कोई ऑफिशियल तरीका किस चीज़ को कंफर्म करने का, खासकर जैसे वोट करके, जैसे ये जो लेजिस्लेचर्स होती हैं उनमें जो है बाय वोटिंग से किसी चीज़ को रेटिफाई करना होता है, किसी बिल को या किसी ग्रांट वगैरह को रेटिफाई, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल तरीके से कोई चीज़ कंफर्म करना, दैट इज़ रेटिफिकेशन। और इसका अपोजिट आता है डिसअप्रूवल, कि किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, हाँ कि ये भाई सही नहीं है, ठीक है ना। तो रेटिफिकेशन और डिसअप्रूवल आपस में एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पर्टिनेंट, ठीक है ना। इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT। इम्पर्टिनेंट होता है नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, ठीक है ना, कि बिल्कुल कोई जिसको जो कोई मतलब कि ना कोई इज़्ज़त दूसरों के लिए हो, बिल्कुल रूड सा इंसान, उसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट, गुस्ताख, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट आता है रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल इज़्ज़तदार बंदा जो दूसरों की इज़्ज़त करे, खुद इज़्ज़तदार हो, ठीक है, दैट इज़ रिस्पेक्टफुल। और इम्पर्टिनेंट हो गया गुस्ताख बंदा, ना किसी की रिस्पेक्ट, बहुत रूड किस्म का, ठीक है ना, इम्पर्टिनेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। इम्पर्टिनेंट और रिस्पेक्टफुल जो हैं ये आपस में एंटोनिम्स हैं, ठीक है। इम्पर्टिनेंट कि वो बंदा कितना बेकार है, इम्पर्टिनेंट है, रूड है बंदा है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ देखते हैं फॉलिएबल, FALLIABLE, फॉलिएबल। फॉलिएबल होता है कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है ना, ठीक है, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ठीक है, कि ये कुछ गलती करना या मतलब कि गलत होना, इसको बोलते हैं फॉलिएबल, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट आता है अनएरिंग,
अनएयरिंग हो गया बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल फिट, ठीक है ना। फॉलिएबल मीन्स अगर कोई गलती करे, ठीक है, या जिसमें गलती हो सकती है या रॉन्ग हो सकती है कोई स्टेटमेंट, ठीक है, या कुछ, उसको बोलते हैं फॉलिएबल, ठीक है। जैसे नहीं बोलते आदमी पुल्लनहार है, ठीक है, कोई गलती हो सकती है, तो ये होता है फॉलिएबल। तो इसका अपोजिट आता है अनएयरिंग। अनएयरिंग, UNERRING, अनएयरिंग मीन्स कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है ना। अनएयरिंग मीन्स बिल्कुल सही, परफेक्ट। और ये हो गया फॉलिएबल हो गया, इसमें गलती हो सकता है, बंदा पुल्लनहार है, इस तरह है। तो फॉलिएबल और अनएयरिंग जो हैं ये अपोजिट हैं। फॉलिएबल मीन्स जो उसमें कोई मिस्टेक हो सके, गलती हो सके। अनएयरिंग हो गया बिल्कुल सही, करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं, विदाउट एनी मिस्टेक, दैट इज़ अनएयरिंग, ठीक है ना। कि हाँ, नो वन इज़ अनएयरिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। हाँ, एवरी वन हैज़ सम फॉलिएबल, एवरी वन इज़ फॉलिएबल, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि एवरी वन इज़ फॉलिएबल, हर बंदा जो है उससे गलती हो सकती है। तो हम अपोजिट तरीके में ऐसा भी कह सकते हैं कि नो वन इज़ अनएयरिंग, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बिल्कुल पाक हो, कोई गलती ना हो, अनएयरिंग हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैरोकियल, PAROCHIAL, पैरोकियल। पैरोकियल होता है हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, ठीक है, कि जिसके पास सिर्फ लिमिटेड या नैरो आउटलुक की स्कोप हो, ठीक है ना, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे समझाने के तौर पर छोटी सोच वाला या छोटे दर्जे का, ठीक है ना, दैट इज़ पैरोकियल। हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, दैट इज़ पैरोकियल, छोटे दर्जे का। पैरोकियल, PAROCHIL, पैरोकियल। और इसका अपोजिट आता है ग्लोबल। तो मतलब कि पैरोकियल और ग्लोबल आपस में एंटोनिम्स हैं, पैरोकियल और ग्लोबल आपस में एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटोनॉमी, AUTONOMY। ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है ना, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, के अपना ही कंट्रोल है, बाहर किसी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं, दैट इज़ ऑटोनॉमी। इसका अपोजिट होता है डिपेंडेंस, कि किसी पे डिपेंडेंट रहना, वो, ठीक है ना, वो अपोजिट है किसका, ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का खुद मुख्तार, और डिपेंडेंस जो दूसरों पे डिपेंडेंस रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 61 जो हैं ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग और ये फ्रेजेस वगैरह ये पढ़े, टोटल हैं 21, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें और पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।